हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, हमने प्लस टू की इंग्लिश के पॉइंट्स और मेन कोर्स के कुछ लेसन्स कवर कर लिए हैं। आज हम सप्लीमेंट्री के सेक्शन का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन का नाम है द स्कूल फॉर सिंपथी। ईवी ल्यूकस ने ये लेसन लिखा है। सिंपथी यानी हमदर्दी, ऐसा स्कूल जिसमें बच्चों को हमदर्दी के बारे में, अलग अलग गुणों के बारे में पढ़ाया जाता था, वो आज हमने जानना है। ईवी ल्यूकस इज एन एसिस्ट ऑफ रिमार्केबल चार्म। ईवी ल्यूकस एक ऐसे लेखक हैं जिनका बड़ा मनमोहक आकर्षण है। ही वॉज एट वन टाइम असिस्टेंट एडिटर ऑफ पंच। एक समय वो पंच नाम की मैगजीन के असिस्टेंट एडिटर या लघु संपादक भी थे। Among his numerous works are A Standard Life of Charles Lamb and On edition of the Works and Letters of Charles and Mary Lamb। जो उन्होंने इतने सारे काम किए हैं, जो इतने सारे उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, उनमें सबसे मशहूर रचना थी लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब। और उसके अलावा उन्होंने अपने न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में चार्ल्स और मैरी लैम्ब की लेटर्स के बारे में भी जिक्र किया है। द ओपन रोड एंड द फ्रेंडली टाउन आर हिज टू प्लीजेंट एंथोलॉजीज। द ओपन रोड और फ्रेंडली टाउन, ये उनकी दो मशहूर, बड़ी आनंददायक, अच्छी रचनाएं रह चुकी हैं। तो इस लेसन में उन्होंने बताया क्या है। ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल एजुकेशन गिवन इन द सोसाइटी इज़ नॉट आइडियल। राइटर कहता है कि जो परंपरागत या पुराने तरीके से शिक्षा दी जाती है इस समाज में, वो आदर्श या सही शिक्षा नहीं हो सकती। इट मियरली गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स। ऐसी शिक्षा से हमें सिर्फ अलग अलग तथ्यों या अलग अलग डेटा की जानकारी ही मिल सकती है। इन द स्कूल फॉर सिंपथी, सिंपथी इज क्रिएटेड अमंगस्ट इट्स स्टूडेंट फॉर द लेम, द ब्लाइंड, द डेफ एंड डम थ्रू अ नॉवल मेथड। एक स्कूल था वहाँ पर जिसको सभी स्कूल फॉर सिंपथी कहकर बुलाते थे। वहाँ पर बच्चों को हमदर्दी सिखाई जाती थी। किन लोगों के प्रति? जो लंगड़े हैं, जो अंधे हैं, जो डेफ हैं। डेफ यानी बहरे, डम्ब यानी गूंगे। ऐसे लोगों के प्रति नए तरीके से बच्चों को हमदर्दी सिखाई जाती थी। द मेन अचीवमेंट ऑफ दिस स्कूल इज डैट इट प्रोड्यूसेस गुड सिटीजन्स विद अ रियल ह्यूमन हार्ट। इस स्कूल की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये मानी जाती थी, सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानी जाती थी कि इस स्कूल के बच्चे बड़े अच्छे नागरिक बनते थे और बड़े अच्छे इंसान बनते थे। वो ऐसे नागरिक बनते थे जिनका मन बड़ा अच्छा होता था। तो यहाँ से मेन लेसन ये स्टार्ट होने जा रहा है। आई हैड heard a great deal about Miss Beam School but not till last week did the chance come to visit it। राइटर कहता है कि मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बड़ा कुछ सुन रखा था, पर मुझे पिछले हफ्ते ही चांस मिला वहाँ पर जाने का। देयर वॉज नो वन इन साइड बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 विद हर आइज कवर्ड विद द बैंडेज हु वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय ऑफ सम 4 years, हर जूनियर। जब मैं अंदर दाखिल हुआ स्कूल के, वहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आया। सिर्फ 12 साल की एक लड़की नज़र आई जिसकी आंखें पट्टियों से बंधी हुई थी, और उस लड़की को उससे 4 साल छोटा यानी एक 8 साल का जो लड़का था वो हाथ पकड़कर लेकर जा रहा था गार्डन के बीच, जहाँ पर रास्ते में फूल बिछे थे। उस रास्ते से वो उस लड़की को लेकर आगे बढ़ रहा था। She stopped and evidently asked who it was that had come in and he seemed to be describing me to her, then they passed on। वो लड़की रुकी क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टियां बंधी थी। उसने उस लड़के से पूछा कि क्या कोई आया है स्कूल के गेट से। उसे एहसास हो गया था कि शायद कोई सामने से आ रहा है, तो लड़के ने भी उसे बताना शुरू कर दिया कि सामने इस शक्ल वाला इंसान जो है वो वहाँ पर आया है, और वो दोनों बातें करते करते आगे निकल गए। मिस बीम वॉज ऑल डैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडल एज्ड, अथॉरिटेटिव, काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। मिस बीम, जैसा कि मैंने उनके बारे में उम्मीद की थी, वो 40 साल की औरत थी, रोबदार थी। अथॉरिटेटिव मतलब रोबदार, दयालु थी और दूसरों की भावनाओं को समझती थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे एंड हर फिगर हैड अ फुलनेस लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होमसिक चाइल्ड। उनके बाल जो थे
ग्रे होने ही वाले थे और उनकी शख्सियत ऐसी शख्सियत लग रही थी कि वो एक घर में बैठे रहने वाले बच्चे को भी इतना ज़्यादा प्यार दें, इतना ज़्यादा उसे कंफर्टेबल फील कराएं कि वो बच्चा अपने सारे कष्ट या मुसीबतें भूल जाए। ऐसी उनकी दयालु और प्रभावी शख्सियत थी। We talked idly for a little while and then I asked her some questions as to her scholastic methods which I had heard were simple. हम दोनों ने यहाँ वहाँ की फजूल बातें कुछ समय के लिए की और बाद में मैंने मेन मुद्दा पकड़ा। मैंने उनसे पूछा कि आप अपने पढ़ाने के तौर तरीके बताओ जो मैंने सुना है कि बड़े साधारण तरीके हैं। No more than is needful to get application into them and those only of the simplest. Spelling, adding, subtracting, multiplying, writing. The rest is done by reading to them and by illustrated discourse during which they have to sit still and keep their hands quiet. Practically there are no other lessons at all. हमारे तौर तरीके सच में बड़े सिंपल है, मिस बीम जो कि स्कूल की प्रिंसिपल थी उन्होंने कहा। हम अपने तौर तरीक़ों में विशेष तौर पे ज़्यादा डीपली नहीं जाते। हमारे साधारण तौर तरीके हैं बच्चों को स्पेलिंग सिखाना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई लिखना सिखाना, जो कुछ उनकी कमी रह जाए वो उन्हें रीड कर कर सिखाना और अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग लेक्चर देकर समझाना। डिस्कोर्स यानी लेक्चर, इलिस्ट्रेटेड मतलब विद एग्जाम्पल। बच्चों को तब ऐसे ही बैठना पड़ता है जब हम लेक्चर दे रहे होते हैं, उनके हाथ बिल्कुल शांत रहते हैं और प्रायोगिक तौर पर हम उन्हें और कोई पाठ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते। आई हैव हर्ड सो मच आई सेड अबाउट द ओरिजिनलिटी ऑफ योर सिस्टम। राइटर बोला कि मैंने तो आपके स्कूल के सिस्टम के बारे में, स्कूल के पढ़ाने के तरीक़ों के बारे में जो कि बिल्कुल ओरिजिनल तरीके हैं उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। मिस बीम स्माइल्ड। मिस बीम मुस्कुराई। येस शी सेड आई एम कमिंग टू डैट। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू इंस्टिल थॉट एज थॉटफुलनेस, ह्यूमैनिटी, सिटीजनशिप। मिस बीम मुस्कुराई और उन्होंने कहा हाँ मैं भी उसी बात पर आ रही हूँ। हमारे स्कूल का असली मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को विचारशील बनाओ, बच्चों को अच्छा इंसान बनाओ और बच्चों को अच्छे नागरिक बनाओ, बल्कि हम इससे ज़्यादा भी बच्चों में गुण भरना चाहते हैं। That is the idea I have always had and happily there are parents good enough to trust me to try and put it into execution. Look out of the window a minute will you. मिस बीम ने कहा कि मेरा यही मकसद था कि बच्चों को अच्छे इंसान बनाने के साथ साथ उनमें और भी बड़े सारे मैं गुण भरूं, और पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया, बच्चों के पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया, मुझ पर भरोसा किया और इस प्लान को मैं अमल में ले पाई। देखो आप 1 मिनट के लिए, क्या आप देखोगे खिड़की से झांक कर कि आपको क्या नज़र आ रहा है? प्रिंसिपल जो कि मिस बीम थी उन्होंने राइटर को ये कहा कि आप खिड़की से बाहर झांक कर देखो। खिड़की के बाहर ऐसा क्या था जिससे राइटर बड़ा हैरान हो गया और उसे अब धीरे धीरे मिस बीम के तौर तरीके समझ आने लगे। ये हम जानेंगे इस लेसन के सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपको ये फर्स्ट पेज इस लेसन का समझ आ गया होगा। सप्लीमेंट्री के लेसन सारे स्टोरीज़ ही हैं अलग अलग जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और हर स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आइए अब बात करते हैं होमवर्क की। सबसे पहले फिलअप दी हुई है, डैश इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के लेखक का नाम डैश है। सेकंड पर भी फिलअप है, द राइटर वाज एडिटर ऑफ डैश मैगजीन। डैश नाम की मैगजीन का राइटर संपादक रह चुका है। थर्ड पर है, हु इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस लेसन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा। प्रोटैगनिस्ट वो पर्सन होता है जिसके इर्द गिर्द सारा लेसन घूम रहा हो। ये लेसन किस पर्सन के बारे में है, उस पर्सन का आपने नाम यहाँ पर लिखना है जिस पर्सन ने एक बड़ा अच्छा स्कूल चलाया था, एक बहुत ही बढ़िया स्कूल चलाया था। वो कौन थे? इन शॉर्ट आपको हिंट दे दिया मैंने। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि अब इस लेसन का प्रोटैगनिस्ट कौन है। उसके बाद फोर्थ पर ट्रू एंड फॉल्स। द एज ऑफ गर्ल वाज 20 ईयर्स। लड़की की उम्र 20 साल थी। सही या गलत आपने बताना है। फिफ्थ पर हिंदी या पंजाबी में आपने मीनिंग बताना है ट्रांसलेट करके। मिस बीम स्माइल्ड।
6 पर ध्यान से क्वेश्चन समझिए। वी टॉक्ड आइडली फॉर अ लिटिल वाइल, हमने कुछ समय के लिए इधर उधर की बातें की। हु आर वी मैंशन इन दिस लेसन, यहाँ पर वी किन दो जानों के लिए मेंशन हुआ है, उन दो जानों का आपने यहाँ पर आंसर में जिक्र करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द अदर मीनिंग ऑफ वर्ड डिस्कोर्स इन सिंपल इंग्लिश। डिस्कोर्स को सिंपल इंग्लिश में एक और भी वर्ड से जानते हैं, वो वर्ड कौन सा है, आप वीडियो ध्यान से देखिए, आपको पता लग जाएगा। 8th पर इंग्लिश में आपने लाइन लिखनी है, फिर वो वहाँ से चले गए, फिर वो उतों चले गए, इसकी इंग्लिश में आपने वीडियो के अकॉर्डिंग लाइन देनी है। 9th पर 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने इस वीडियो से लेने हैं और अपनी नोटबुक पर लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।